अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। सेल्फ एस्टीम सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। पिछली बार हमने वीडियो में बात की थी कि जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होती है उनकी 9 निशानियां मैंने आपको बताई थी कि वो 9 निशानियां अगर आप में हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेल्फ एस्टीम लो है। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, और फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी सीरीज में कि सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो उम्मीद है ये पूरी सीरीज आप लोग जो है वो देखेंगे। इसकी अलग से हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली निशानी जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम हाई होती है वो ये कि दे ऑलवेज लाइक टू मीट विद पीपल। लोगों के साथ मिलना जुलना उनको जो है वो अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से वो मिलते हैं। दूसरी निशानी, लोगों से सिर्फ मिलना काफी नहीं होता बल्कि वो लोगों से एक अच्छी रिलेशनशिप पे कायम रखते हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोगों से तो मिलते हैं लेकिन बहुत जल्दी उनकी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। उसकी वजह लो सेल्फ एस्टीम होती है। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग वो होते हैं जिनकी एक रेस्पेक्ट जो है वो लोगों की उनके दिलों में रहती है, और वो बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ उनकी रहती है। दोस्ती है तो दोस्ती बहुत अच्छी है, वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ में है तो वहाँ रिलेशनशिप उनकी बहुत अच्छी होती है, पर्सनल लाइफ में है तो वहाँ उनकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तीसरी निशानी, वो खुद को भी अप्रिशिएट करते हैं और दूसरों को भी अप्रिशिएट करते हैं। अपनी स्किल्स की रेस्पेक्ट करते हैं, अपने आप की रेस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की स्किल्स और उनकी जात को भी रेस्पेक्ट देते हैं। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन दूसरों की नहीं करते। कुछ लोग दूसरों की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन अपनी नहीं करते। जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है इनकी निशानी ये होती है कि ये दोनों की रेस्पेक्ट करते हैं। चौथी निशानी इनकी ये होती है कि ये कभी भी इस बात की फिक्र नहीं करते कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यानी सेल्फ एस्टीम में एक सबसे बड़ा मसला ये होता है, जिनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है वो हमेशा लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग फलां की का ओपिनियन मेरे बारे में ये है। जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अपने बारे में क्या सोचते समझते हैं। ठीक है, अपनी अपनी वर्थ उनको कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये जो ना कितनी है वो इसको ज्यादा फोकस करते हैं। उनका अपना ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि दूसरों का ओपिनियन। ठीक है, उनका अपना डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि दूसरों के डिसीजन। राइट, तो वो अपनी अपनी जात की, अपनी फैमिली की परवाह करते हैं। दूसरों की सोच का से उनको कोई लेना देना जो है वो नहीं होता है। कि ये लोग हमेशा दे ऑलवेज स्पीक अप, राइट, एंड दे हैव करेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। अपनी फीलिंग का को एक्सप्रेस करने की इनके अंदर करेज होती है। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, घुट रहे होते हैं, अंदर ही अंदर अकेले में रो रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं, लेकिन लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। ये जो हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं ये बोल्डली एक्सप्रेस करते हैं बिना इस चीज की टेंशन के कि भाई सामने वाले का ओपिनियन क्या है मेरे बारे में। इनके जो भी जज्बात होते हैं ये सामने कर देते हैं। दे ब्रिंग ऑल द थिंग्स ऑन द टेबल कि भाई जो भी है ये टेबल पे सामने, अब आपकी मर्जी है, आप इसको मानते हो मानो, नहीं मानते नहीं मानने मानो। आपको बुरा लगता है भाई मेरी तरफ से ये था, ठीक है, अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे। यानी सिंपैथी इनके अंदर होती है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही सिंपैथी ना हो, लेकिन इनको इतना इस बात की टेंशन नहीं होती कि जी मैं अगर एक्सप्रेस कर दूंगा तो सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा और मैं घुटता रहूं अपने मामलात को लेकर। नो, दे कम अप with lots of expression of their ideas, their emotions and whatever, और बड़ी आसानी से कम्युनिकेट करते हैं। छठी निशानी इनकी ये है कि दे ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशंस। लो स्टीम वाले दे ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉब्लम, एंड हाई स्टीम वाले दे ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। यानी जो भी मसला हो गया, ठीक है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। मसाइल दुनिया में चलते रहते हैं, सबके साथ चलते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स बट व्हाट इज द सॉल्यूशन। दे ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन कि भाई सॉल्यूशन इसका क्या। 7, दे आर ऑलवेज मैग्नेट टू अपॉर्चुनिटीज। कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती है ये ग्रैब करते हैं, ये सोते नहीं रहते कि अपॉर्चुनिटी आई, दस्तक दी और चले गई और ये सो। दे आर वेरी अपॉर्चुनिस्ट कि भाई जो भी जो है वो अपॉर्चुनिटी आ गई है उसको ग्रैब करो, उसको हासिल करो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। 8वीं निशानी इनकी ये होती है कि इनके अंदर आई थिंक आई कैन एटीट्यूड होता है। यानी इन्हें लगता है कि ये कर सकते हैं
और लो सेल्फ एस्टीम वालों के अंदर जो निशानी है वो ये होती है कि आई थिंक आई कांट, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और हाई सेल्फ एस्टीम वाला ये कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, यानी उसकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होती हैं अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, और उसे लगता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, जो भी काम है मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये निशानियाँ देखिए क्या आपके अंदर हैं, नहीं है। कौन सी निशानियां हैं? लो सेल्फ एस्टीम की हैं, हाई सेल्फ एस्टीम की हैं। अगर लो सेल्फ एस्टीम की ज्यादा निशानियां आपके अंदर पाई जाती हैं तो आपको सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना होगा। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे कि अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे बूस्ट किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आज जो है ये नेक काम कर डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।